Hello, good morning students. Now today science class we start a chapter number 7 getting to know plants. Getting to know plants यानी पौधों को जानिए, पौधों के बारे में जानिए. Now chapter number 7 हम रीड करने वाले हैं. Go outside and observe all the plants around you. Figure 7.1. Do you see that some plants are small, some very big, while some are just patches of green on the soil? अपने चारों ओर के पौधों को ऑब्जर्व करिए. आप क्या देखते हैं कि कुछ पौधे प्लांट्स क्या है, बहुत छोटे हैं, कुछ बड़े मीडियम साइज के हैं और कुछ बहुत ही बड़े हैं. कुछ प्लांट्स छोटे हैं और कुछ प्लांट्स बड़े हैं और कुछ while some are just patches of green on the soil. और कुछ भूमि पर हरे धब्बों की तरह दिखाई देते हैं, यानी ग्रीन पेचेस की तरह दिखाई देते हैं. Some have green leaves while some other have reddish ones. कुछ पौधों की पत्तियां हरी होती हैं जबकि कुछ की पत्तियां कैसी होती हैं, रेड होती हैं. Some have red flowers, some have tiny blue ones, while some have none. We do see a variety of plants existing all around us, near your houses, near your homes, in the school ground, on the way. To understand the differences between plants of different kinds, can you label the stem, branch, root, leaf, flower and fruit of the plant shown in figure 7.1? Color the parts of the plant. कुछ पौधों के फ्लावर्स जो होते हैं बड़े होते हैं, कुछ पौधों के फ्लावर्स बड़े और लाल हैं, कुछ नीले हैं और कुछ पौधों में क्या है, फ्लावर नहीं होते हैं. आपने अपने घर के आसपास या स्कूल के रास्ते में या गार्डन में या स्कूल कैंपस में कई प्रकार के डिफरेंट हरे पौधे देखे होंगे. हम पौधे के विभिन्न पार्ट्स के बारे में जानेंगे. हमें विभिन्न प्रकार के डिफरेंट टाइप के प्लांट्स के बीच डिफरेंस समझने में सहायता मिलेगी. फिगर 7.1 में पौधे के स्टेम, ब्रांच यानी तना, शाखा, रूट यानी जड़, लीफ यानी पत्तियां और फ्लावर यानी फूल एंड फ्रूट यानी फल, इन सभी को फिगर 7.1 में शो किया गया है. और प्लांट्स के इन सभी पार्ट्स को कलर कीजिए. नेक्स्ट है आपके पास 7.1 हर्ब्स, शर्ब्स एंड ट्रीज. एक्टिविटी गिवन है आपके पास. एक्टिविटी 1, लुक क्लोजली एट द स्टेम एंड ब्रांचेज ऑफ. पौधों के तने और शाखा को ध्यान से देखिए. प्लांट्स मच स्मॉलर देन यू, जो आपसे कम लंबे हैं. प्लांट्स देयर आर अबाउट योर साइज, जो आपकी लंबाई के बराबर है. एंड प्लांट्स विच आर मच टैलर देन यू, और जो आपसे लंबे हैं. फील देयर स्टेम एंड ट्राई टू बेंड देम जेंटली टू सी इफ दे आर टेंडर और हार्ड. तने को स्पर्श कीजिए और यह जानने के लिए कि स्टेम जो है सॉफ्ट है या हार्ड, इसे हम धीरे से मोड़ने का प्रयास करेंगे. हम देखेंगे, ध्यान रहे कि वह टूटना नहीं चाहिए. लंबे पौधों के तने की मोटाई को मेज़र करने का प्रयास कीजिए.
Take care then that the stem does not break. Hug the tall plants to see how thick their stem there. We also need to notice from where the branches grow in some plants close to the ground or higher up on the stem. हमें यह भी जानना चाहिए कि जो ब्रांचेज हैं यानी शाखाएं हैं वह भूमि के पास तने के आधार से अथवा कुछ हाइट के बाद निकलती है। We will now group all the plants we observed. In table 7.1, some examples are shown. You can fill the column 1, 2 and 3. For many more plants, fill column 4 later after studying the section. अब हम सभी ऑब्जर्व किए गए प्लांट्स को टेबल 7.1 में क्लासिफाई करेंगे, जिसकी कि कुछ एग्जाम्पल दिखाए गए हैं। आप और अधिक प्लांट्स के लिए कॉलम 1, 2 और 3 को फिल कर सकते हैं। इस आर्टिकल को रीड करने के बाद में हम कॉलम 4 को फिल करेंगे। Based on these characters, most plants can be classified into 3 categories: herbs, shrubs and trees. An example of shown in figure 7.3. Plants with green and tender stems are called herbs. They are usually short and may not have many branches. Figure 7.3a. इन कैरेक्टर के बेसिस पर हम प्लांट्स को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। ये कैटेगरीज हैं हर्ब, शर्ब्स एंड प्लांट्स। हर्ब, शर्ब्स एंड प्लांट्स जैसे कि फिगर 7.3 में शो किया गया है। हरे और सॉफ्ट स्टेम वाले जो प्लांट्स होते हैं दैट इज कोल्ड हर्ब्स। हरे और कोमल तने वाले पौधे जो हैं वो शाक कहलाते हैं। ये छोटे होते हैं। ये सामान्यतः कैसे होते हैं? छोटे होते हैं और इनमें कोई ब्रांचेस यानी शाखाएं नहीं होती हैं। Some plants develop branches near the base of stem. Some plants develop branches near the base of stem. The stem is hard but not very thick. Such plants are called shrubs. कुछ पौधों में जो ब्रांचेस होती हैं वो तने के बेस के पास से समीप से निकलती हैं। जो तना होता है वो क्या होता है? कठोर होता है लेकिन अधिक मोटा नहीं होता है। इसे क्या कहते हैं? श्रब्स यानी झाड़ी कहते हैं। Some plants are very tall and have hard and thick stem. The stems have branches in the upper part much above the garden. Such plants are called trees. कुछ पौधे बहुत लंबे होते हैं और इनका तना हार्ड और गहरा होता है। इनमें जो ब्रांचेज होती हैं इनमें ब्रांचेज भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से अपर पार्ट से निकलती है। इन्हें क्या कहा जाता है? प्लांट्स कहा जाता है यानी वृक्ष कहा जाता है। बेस्ड ऑन द अबव करेक्शन कैन यू नाउ क्लासिफाई द प्लांट्स लिस्टेड बाय यू एंड कंप्लीट कॉलम 4 इन टेबल 7.1. Plants with
Weak stems that cannot stand upright but spread on the ground are called creepers. कमजोर तने वाले पौधे क्या होते हैं, सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं और ये क्या करते हैं, भूमि पर फैल जाते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है, क्रीपर्स कहा जाता है। दैट इज कॉल्ड क्रीपर्स। इट मीन्स इन्हें द्विसर्पी लता कहते हैं। while those टेक सपोर्ट एंड क्लाइंब अप आर called क्लाइंबर्स। जबकि कुछ पौधे सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं और ऐसे पौधे क्या कहलाते हैं, क्लाइंबर्स कहलाते हैं। ऐसे पौधे क्या कहलाते हैं, क्लाइंबर्स कहलाते हैं, यानी आरोही कहलाते हैं। ये प्लांट्स These are different from the herb, shrubs and trees. ये herb, shrub और प्लांट से डिफरेंट होते हैं। Perhaps there are some plants in your school or at home that you take care of. Write down the names of any two trees, shrubs, herbs or creepers growing in your house or school. हमने अब तक पढ़ा कि जो प्लांट्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। प्लांट्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, हर्ब, श्रब्स एंड ट्रीज। हर्ब्स क्या होते हैं, जो कि बहुत ही स्मॉल साइज में होते हैं और बहुत ही स्मॉल साइज में होते हैं, दैट इज कॉल्ड हर्ब्स, यानी शाक कहलाते हैं। श्रब्स क्या होते हैं, जिनमें की ऐसे प्लांट्स जिनमें की जो ब्रांचेज हैं वो स्टेम के बेस के नियरेस्ट से निकलती है और इनका जो स्टेम होता है वो बहुत ही हार्ड होता है और अधिक और ज़्यादा मोटा नहीं होता है। इन्हें क्या कहा जाता है, श्रब्स कहा जाता है, यानी झाड़ी कहा जाता है। और कुछ प्लांट्स जो होते हैं बहुत ही ऊंचे होते हैं, लॉन्ग होते हैं और इनके जो स्टेम होते हैं वो बहुत ही गहरे होते हैं। इनमें ब्रांचेस जो है भूमि से अधिक ऊंचाई पर स्टेम के यानी तने के ऊपरी अपर पार्ट से निकलती है और इन्हें क्या कहा जाता है, प्लांट्स कहा जाता है, इन्हें ट्रीज कहा जाता है, यानी वृक्ष कहा जाता है। इसी टाइप से नेक्स्ट है आपके पास जो ऐसे प्लांट्स जिनमें कि वीक स्टेम होता है, यानी कमज़ोर तना होता है, जो कि सीधे खड़े नहीं हो पाते हैं, वह क्या करते हैं, भूमि पर फैल जाते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है, क्रीपर्स कहा जाता है। क्रीपर यानी द्विसर्पी लता कहा जाता है। जबकि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, क्लाइंबर्स कहा जाता है, यानी आरोही कहा जाता है। यह हर्ब, श्रब और ट्रीज से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट है आपके पास, अब हमने प्लांट्स का क्लासीफाई पढ़ा है। अब प्लांट्स की पार्ट्स कौन कौन से हैं उनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो आपके पास है 7.2 स्टेम इट मीन्स तना। ऑब्जर्व क्लोजली द स्टेम्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स अराउंड यू। नोट डाउन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, पार्ट्स बोर्न बाय द स्टेम। कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन with that of your friend. What do you find? Stems bear leaves, branches, buds, flowers and fruits. अपने आसपास के विभिन्न डिफरेंट टाइप के प्लांट्स को देखिए और उन पर पाए जाने वाली डिफरेंट स्ट्रक्चर या प्लांट्स को देखें। अपने ऑब्जर्वेशन का कंपेयर अपने फ्रेंड द्वारा किए गए ऑब्जर्वेशन से कीजिए। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि स्टेम में
स्टेम बियर लीव्स ब्रांचेस बर्ड्स फ्लावर्स एंड फ्रूट। आपने क्या देखा कि जो स्टेम होता है उसमें पत्तियाँ, शाखाएं, कली, फल और फूल होते हैं। यानी जो स्टेम है उसमें क्या होता है, स्टेम में पत्तियाँ, लीव्स यानी पत्तियाँ, ब्रांचेस शाखाएं, बर्ड्स यानी कली, फ्लावर फल और फ्रूट यानी फ्लावर यानी फूल और फ्रूट यानी फल होते हैं। तो स्टेम में क्या होता है, पत्तियाँ, शाखाएं, कली, फल और फूल होते हैं। नेक्स्ट है आपके पास एक्टिविटी 2। एक्टिविटी 2 क्या है आपके पास, वी वुड रिक्वायर ए ग्लास। इस एक्टिविटी को करने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायर है, ए ग्लास, वाटर, रेड या ब्लू इंक एंड ए सॉफ्ट स्टेम। एक्टिविटी 2 जो गिवन है आपके पास, उस एक्टिविटी को करने के लिए आपके पास क्या रिक्वायर होना चाहिए, ग्लास होना चाहिए, एक वाटर होना चाहिए, रेड और ब्लू इंक होनी चाहिए और एक सॉफ्ट स्टेम होना चाहिए यानी एक कोमल तना होना चाहिए। इस एक्टिविटी को कैसे करना है आपको, प्योर वाटर टू फिल 1/3 ऑफ द ग्लास। ग्लास को 1/3 वाटर से फिल कर लेंगे। Add a few drops of red blue ink to the water। और इस वाटर में रेड या ब्लू इंक की कुछ ड्रॉप्स डालेंगे, ऐड कर देंगे। कट द बेस ऑफ द स्टेम एंड पुट इन द ग्लास एज शोन इन फिगर 7.6। तने को, स्टेम को आपको ग्लास में रखना है जैसा कि आपको फिगर 7.6 में शो किया गया है। ऑब्जर्व द सेटअप, ऑब्जर्व द सेटअप thus the color appear in the stem। You will find that the color rises in the stem if this is kept for a longer period। The color appears in the veins of leaves also। How do you think the color reached there? From this activity we see that the stem helps in upward movement of water। The water and minerals go to leaves and other plant parts attached to the stem। आपने इस एक्टिविटी को किया तो आपने इस एक्टिविटी के थ्रू क्या देखा कि जो स्टेम है उसमें कलर क्या हो गया है, स्टेम में कलर ऊपर चढ़ गया है। अगर इसे लॉन्ग टाइम तक रखा जाए तो आप क्या देखेंगे कि रंग जो है, कलर है जो पत्तियों और शिराओं में यानी लीव्स और वेनिस में भी आ जाता है। तो क्या आप बता सकते हैं कि ये लाल रंग यहाँ तक कैसे पहुँचा? तो ये जो लाल रंग है वो पत्तियों तक और शिराओं तक कैसे पहुँचा? इस एक्टिविटी में हमने देखा कि क्या देखा कि जो वाटर है वो स्टेम में ऊपर की ओर चढ़ता है, अर्थात यानी कि तना जो है जल का क्या करता है, संवहन करता है। रेड इंक की तरह ही वाटर में जल में विलीन खनिज यानी मिनरल्स जो वाटर के साथ क्या करते हैं, तने में ऊपर पहुंच जाते हैं। यानी इस एक्टिविटी के द्वारा हमने क्या सीखा कि जो वाटर है वो तने में ऊपर की ओर चढ़ता है और लाल शाही की तरह ही जो वाटर में खनिज होते हैं, वाटर में जो सॉल्युबल खनिज है वो क्या करते हैं,
वाटर के साथ ही तने में ऊपर पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट है आपके पास लीफ। लीफ फर्स्ट हम पढ़ चुके हैं स्टेम यानी तना, सेकंड है आपके पास लीफ यानी पत्ती। ऑब्जर्व द लीव्स ऑफ सम प्लांट्स अराउंड यू एंड ड्रॉ देम इन योर नोटबुक। आर ऑल द लीव्स ऑफ सेम साइज, शेप एंड कलर। अपने आसपास के प्लांट्स की लीफ को देखिए और अपनी नोटबुक में उनके डायग्राम बनाइए। क्या इन सभी की शेप कलर और क्या ये सभी सेम साइज की है? हाउ आर लीव्स अटैच टू द स्टेम। यह स्टेम से कैसे अटैच रहती है, जो पत्ती होती है वो तने से कैसे अटैच रहती है? द पार्ट ऑफ द लीफ बाय विच इट इज अटैच टू द स्टेम इज कॉल्ड पिटोल। The part of leaf by which it is attached to the stem is called petiole. पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह स्टेम से यानी तने से जुड़ी हुई रहती है वह क्या कहलाता है? पिटोल कहलाता है यानी पर्णवृंत कहलाता है। The broad green part of the leaf is called lamina. The broad green part of the leaf is called lamina. पत्ती का जो ब्रॉड ग्रीन पार्ट होता है वो क्या कहलाता है? लैमिना कहलाता है। द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लैमिना। पत्ती का जो ब्रॉड हरा भाग होता है वह क्या कहलाता है? लैमिना कहलाता है, यानी कि लैमिनर इट मीन्स फलक कहलाता है। कैन यू आइडेंटिफाई these parts of the leaves in plants around you? Do all the leaves have petals? क्या आप अपने आसपास के पौधों की पत्तियों में इन पार्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? क्या इन सभी पत्तियों में पिटोल होता है? क्या इन सभी में पिटोल होता है? Let us get to know the leaf better by taking its impression. If you thought that leaves cannot shine, here is an activity which will make you think again. लीफ के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप क्या करेंगे? उसका इम्प्रेशन लेंगे यानी छाप लेंगे। यदि आप सोचते हैं कि पत्ती अपनी छाप नहीं छोड़ सकती, तो यह एक्टिविटी आपको पुनः विचार करने पर मजबूर कर देगी। फर्स्ट हमने पढ़ा स्टेम, सेकंड है आपके पास लीफ यानी पत्ती। पत्ती में आपने क्या देखा कि यह तने से यानी स्टेम से, पत्ती जो होती है वो स्टेम से किस प्रकार जुड़ी हुई होती है। तो पत्ती के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। पत्ती के बारे में हमने क्या पढ़ा कि पत्ती का लीफ का वह पार्ट जो कि स्टेम से कनेक्ट होता है वह क्या करा जिसके द्वारा लीफ का वह पार्ट जिसके द्वारा वह स्टेम से जुड़ी हुई होती है, दैट इज कॉल्ड पिटोल। इट मीन्स पर्णवृत्त कहलाता है। और जो ब्रॉड ग्रीन पार्ट होता है लीफ का, दैट इज कॉल्ड लैमिना। यानी इसे क्या कहा जाता है? फलक कहा जाता है। आपके पास डायग्राम
फिगर 7.8 गिवन है, जो कि एक लीफ का फिगर है। उसमें आपको शो किया गया है कि जो लीफ है, लीफ का पिटोल कौन सा पार्ट है जिससे कि पत्ती तने से जुड़ी हुई होती है, दैट इज कॉल्ड पिटोल। स्टेम एंड लैमिना, और जो पत्ती का हरा भाग होता है, ब्रॉड हरा पार्ट होता है, वह क्या कहलाता है? लैमिना कहलाता है। नेक्स्ट है आपके पास एक्टिविटी 3। एक्टिविटी 3 क्या है आपके पास? पुट ए लीफ अंडर ए वाइट शीट ऑफ पेपर और ए शीट इन योर नोटबुक, होल्ड इट इन प्लेसेस एज शोन इन फिगर 7.9, होल्ड योर पेंसिल टिप sideways and rub it on the portion of the paper having the leaf below it. Did you get an impression with some lines in it? Are they similar to those on the leaf? These lines on the leaf are called veins. These lines on the leaf are called veins. Do you see a prominent line in the middle of the leaf? This is called the midrib. The design made by veins in a leaf is called the leaf venation. If this design is not like on both sides of midrib, the venation is reticulate. Figure 7.10a. In the leaves of grass, you might have seen that the veins are parallel to one another. This is parallel venation. Figure 7.10b. Observe the venation in as many leaves as you can without removing them from the plant. Draw the pattern and write names of some plants having reticulate and parallel venation. Shall we now find out some of the function of a leaf? एक पत्ती को एक्टिविटी 3 क्या है आपके पास? एक्टिविटी 3 है, एक पत्ती को आप एक वाइट पेपर या अपनी कॉपी के पेपर के नीचे रखिए, जैसा कि आपको फिगर 7.9 में शो किया गया है। इस तरीके से एक ही स्थान पर दबाकर पकड़ कर रखें। अपनी पेंसिल को क्या कर रही है? तिरछा कीजिए और उसकी नोक से कागज़ के उस भाग को जिसके नीचे क्या है? पत्ती है, धीरे धीरे रगड़िए। क्या आपको इन लाइंस के साथ कुछ इम्प्रेशन दिखाई देते हैं? क्या यह इम्प्रेशन जो है लीफ की तरह है? पत्ती की जो यानी लीफ की जो लाइंस है, लीफ की इन लाइंस, इन रेखित स्ट्रक्चर्स को क्या कहा जाता है? वेनिस यानी शिरा कहा जाता है। क्या आपको इस पत्ती के मिड में एक मोटी शिरा दिखाई देती है? इस मोटी शिरा को पत्ती के बीच में स्थित मिड में एक मोटी शिरा होती है। इस मोटी शिरा को किस नाम से जाना जाता है? मध्य शिरा यानी मिडरिब के नाम से जाना जाता है। द डिज़ाइन मेड बाय वेनिस इन ए लीफ इज कॉल्ड द लीफ वेनेशन। और पत्तियों द्वारा शिराओं पर बनाए गए यानी पत्तियों द्वारा वेनिस पर बनाए गए जो डिजाइंस है, बनाए गए डिजाइंस वो क्या कहलाते हैं? लीफ वेनेशन कहलाते हैं, यानी शिरा विन्यास कहलाते हैं। यदि यह डिजाइन मिडरिब के दोनों ओर नेट फॉर्म में हो, नेट की तरह दिखाई यानी जाल जैसे हो, तो यह शिरा विन्यास यानी लीफ वेनेशन है, वो क्या कहलाता है? तो यह लीफ वेनेशन क्या कहलाएगा? रेक्टिकुलेट
कहलाता है, यानी यह जो लीफ वेनेशन है वो रेक्टिकुलेट यानी जालिका रूपी कहलाता है, जैसा कि 7.10 ए में आपको शो किया गया है। यदि आपने देखा होगा कि घास की पत्तियों में भी ये शिराएं एक दूसरे की क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, और इस टाइप का जो वेनेशन है वो क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड पैरेलल वेनेशन। यानी कि आपने क्या देखा, जो पत्तियों पर स्ट्रक्चर होती है वह क्या कहलाती है, वेनिस कहलाती है, यानी शिरा कहलाती है। पत्ती के बीच में एक मोटी शिरा होती है जिसे मिडरिप कहा जाता है। इसी तरह पत्तियों पर शिराओं द्वारा यानी वेनिस द्वारा बनाए गए जो डिजाइन्स हैं वो क्या कहलाते हैं, शिरा विन्यास यानी लीफ वेनेशन कहलाते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है फर्स्ट रेक्टिकुलेट एंड सेकेंड इज पैरेलल वेनेशन। ओके, थैंक यू।